कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैं किसी प्रोफेसर से बात करती तो मेरी आवाज एकदम हिल जाती थी और प्रेजेंटेशन के टाइम पे तो और भी बेकार हो गई थी सिचुएशन। मुझे सब एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड याद होती थी, लेकिन जब बोलना होता था तो मैं हिचकने लगती थी। मैं भूल जाती थी कि मुझे बोलना क्या है, वरना मैं अटकने लगती थी। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस इज। अगर तुम भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 5 टिप जिससे मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव की और आप भी कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुम एक शाय और इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हो तो बोलने में तुम्हारी फट जाती है और प्रेजेंटेशन के टाइम पे तो ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता है। तो अगर तुम भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल टॉप पर ले जाना चाहते हो और कॉन्फिडेंटली अपनी बात बोलना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लिसन मोर देन यू स्पीक। कम्युनिकेशन का पहला रूल है बोलने से पहले समझना, सुनना। हम सब ये सोचते कि हमें क्या बोलना है, लेकिन अगर तुम लोगों को जेन्युइनली सुनोगे नहीं तो उन्हें रिप्लाई कैसे दोगे, उनसे बात कैसे करोगे। तुमने तो वो फेस सुना ही होगा हर टीचर से कि कम बोलो और ज्यादा सुनो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक मुंह दिया है और 2 कान दिए, इसलिए ये बात यहाँ भी अप्लाई करती है। मैं हर बार लोगों को बीच में कन्वर्सेशन में इंटरप्ट कर देती थी। मैं सोचती थी अगर मैंने अपना पॉइंट नहीं बोला तो ये अपनी खिचड़ी पका के निकल जाएंगे और मेरा पॉइंट धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए मैं इंटरप्ट कर देती थी कि पहले मेरा भी पॉइंट सुन लो। लेकिन बाद में समझ आया गुड कम्युनिकेटर ज्यादा नहीं बोलते, वो इंटरप्ट नहीं करते, वो पहले ऑब्जर्व करते। तो नेक्स्ट टाइम से मैंने ऑब्जर्व किया, सारे लोगों की बातें सुनी, फिर 2 सेकेंड पॉज लेके मैंने अपनी बात रखी। ट्रस्ट मी, ये 2 सेकेंड का पॉज तुम्हें बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाता है। टॉक लाइक यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड। सबसे कॉमन मिस्टेक लोग करते जब वो कोई फॉर्मल या पब्लिक सिचुएशन में होते तो वो अपनी टोन ही चेंज कर लेते। ये आर्टिफिशियल लगता है, रोबोटिक फील होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कंफर्टेबल कम्युनिकेशन। पहले जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन देती थी मैं इतनी फॉर्मल हो जाती थी कि मुझे फेक लगता था और कभी कभी तो मैं बोलना ही भूल जाती थी, एकदम हिचकने लगती थी। दिस इज कॉल्ड। तो मैंने एक ट्रिक अप्लाई की, टॉक लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड जस्ट विथ मोर क्लैरिटी। जब हम फॉर्मली बोलने लगते हैं ना तो हम एकदम हिचकने लगते हैं, हमें डर लगता है कि इधर कुछ गलती हो गई तो क्या बोलेंगे। लेकिन हम फ्रेंड से बात करते तो हमें कुछ बोल भी दिया तो ठीक है, फ्रेंड है। तो हम जब फ्रेंड से बात करते तो कोई गलती होती भी नहीं है। तो हमारे फॉर्मली जब बोलने होता है ना वो डर ही होता है अंदर से कि मैं डर जाती हूँ फॉर्मली कुछ अगर गलत बोल दिया तो क्या होगा। तो ऐसा एक्ट करो कि तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। जैसे कोई चीज हम फ्रेंड को समझाते हैं, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, टीचर से समझ में आया, लेकिन हमें फ्रेंड से समझ में आ जाता है तो हम ऐसे प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं कि हाँ हम फ्रेंड को समझा रहे हैं। प्रैक्टिस स्मॉल टॉक्स डेली। कम्युनिकेशन एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस करने से आती है। जब आप धीरे धीरे छोटी छोटी चैलेंज दोगे, उसे प्रैक्टिस करोगे तो आप उसे इम्प्रूव करते जाओगे। जैसे एक चैलेंज दो कि आज मैं न्यू पर्सन से बात करूंगा, आज मैं किसी से 5 मिनट के लिए बात करूंगा, आज मैं किसी से इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, तो उससे आपका इम्प्रूव होते जाएगा। मैं क्या करती थी पहले ना, मुझे स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड फील होता था कि अरे लड़कियों से भी ऑकवर्ड फील होता था। तुम मानोगे नहीं कि लड़कों से ये होता है, लेकिन लड़कियों से कि क्या बोलूं, इससे बोलना क्या है, कैसे बात करना स्टार्ट कैसे करूं। मुझे कुछ पूछना भी होता था ना, ऐसे लगता था कि जाने दे, छोड़, कौन पूछेगा, क्यों पूछेगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। जब मैं क्लब्स में गई ना, देखो क्लब ज्वाइन करने के बहुत फायदे। मैंने क्लब से फुल वीडियो बनाई है, यहाँ पे आ रही होगी देख लो, या फिर आई बटन पे आ रही होगी तो जरूर देखना, बहुत ही बेनिफिशियल होता है क्लब ज्वाइन करना। तो जब मैंने क्लब ज्वाइन किया ना तो अंदर से नेचुरली, क्योंकि जब आप काम करते हो एक क्लब में तो आपको बात करनी होती है कि ये काम को पूछ लूँ, ये काम को पूछ लूँ, तो बात करनी होती है। तो धीरे धीरे नेचुरली वो आने लगता है। तो धीरे धीरे उनसे बात करके, फिर नए लोगों से बात करके, और जो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और पार्टिसिपेंट आते हैं उनसे बात करके, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ, मुझे बात करनी चाहिए। ये पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि ये क्या सोच रहा है, इसको कैसे लगा इवेंट, और कितनी तो इंटरेस्टिंग बात होती है, हम गॉसिप भी कर लेते हैं इस चीज़ों में। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, नए नए चैलेंज दोगे सब, तब आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बॉडी लैंग्वेज मैटर। कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना सिर्फ वर्ड से नहीं होता है, इससे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से भी बोलना समझ में आता है।
तुम्हारे पोस्चर, तुम्हारी आई कांटेक्ट, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे हैंड गेस्चर, हर चीज़ तुम्हारी कम्युनिकेशन बोलती है। जैसे बोलते हैं ना, आंखों से कोई चीज़ समझ लेते हैं हम, वैसे तुम्हारी पूरी बॉडी से कुछ ना कुछ समझ आती है। तुम आई कांटेक्ट मेंटेन किए तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम नर्वस फील नहीं करोगे। तुम आई कांटेक्ट अपने ऑडियंस से, तुम स्पीच देने गए हो कहीं पे, तो अपने ऑडियंस से आई कांटेक्ट नहीं बनाया तो उनको समझ में आता है कि बंदा नर्वस है। तो और तुम्हें स्माइल देते रहना होगा। अगर तुम ऐसे एकदम रूड पोस्चर में बोलते रहोगे, हाँ ये स्पीच चल रही है, तो लोगों को कितना रूड लगता है, कितना लगता है कि कितना ईगो इसमें। अगर तुम स्माइल के साथ, जॉयफुल के साथ वो स्पीच दोगे तो लोग भी इंजॉय करेंगे, लोग भी बोलेंगे वाह क्या कम्युनिकेशन है इसकी, क्या स्किल है, क्या बोलता है। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। रिमेंबर, योर बॉडी स्पीक बिफोर योर माउथ डज। कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम प्रेपरेशन। सबसे बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है, लेकिन नहीं, कॉन्फिडेंस प्रेपरेशन के साथ आता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको बोलना क्या है, आप उस चीज के लिए प्रेपर ही नहीं हो, आपको डायरेक्ट उठा दिया जाए, आपको डायरेक्ट एग्जाम में बैठा दिया जाए कि लो पेपर सॉल्व करो, अब उसके लिए प्रेपर ही नहीं थे, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे, कुछ नहीं होगा। तो जब आप प्रिपेयर करते हो कोई चीज, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है कि हाँ ये तो मुझे आता है। एग्जाम में आप प्रिपेयर करके जाते हो कि ये क्वेश्चन आ गया, तो बोलते हैं हाँ ये तो क्वेश्चन मैं पढ़ के आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो फुल मार्क्स लेके जाऊंगा। तो जब आप किसी चीज को प्रिपेयर करते हो तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हो उस चीज के लिए। इसको तो मैंने प्रिपेयर कर लिया, ये तो मुझे आ ही जाएगा, इसकी चीज के लिए तो मैंने 3 बार प्रैक्टिस कर ली, ये तो अच्छे से बोल ही पाऊंगी, ये चीज मैंने अच्छे से समझ ली, ये तो मैं कर ही पाऊंगी। तो ये कॉन्फिडेंस में नेचुरली नहीं आता, ये भी एक प्रैक्टिस है। तो अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है, तो ये 5 टिप अपनी डेली लाइफ में रोज अप्लाई करना, जिससे तुम अपनी कम्युनिकेशन और इम्प्रूव करते जाओगे और बेस्ट कम्युनिकेटर बन पाओगे। देखो, कॉलेज लाइफ में जितनी स्किल तुम सीख लो उतनी बेस्ट है, और कम्युनिकेशन तो हर चीज में तुम्हें काम आएगी। तुम्हें इवेंट में, नेटवर्किंग में, टीचरों से बात करने में, अटेंडेंस लेने में, हर चीज में काम आती है। तो ये स्किल एकदम अपनी बेस्ट कर लेना, और धीरे धीरे इवेंचुअली तुम प्रैक्टिस करते करते सीख ही जाओगे। अब कम्युनिकेशन स्किल तो सीख ले, अब अपनी पर्सनैलिटी भी बनाना सीख लो कि आप लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे कर सकते हो। मैंने फुल वीडियो बनाई है, तो एंड स्क्रीन पे आ रही होगी, तो जरूर चेक करना। और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और वीडियोस ला सकूं और मैं तुम्हें सब जूनियर्स की हेल्प कर सकूं। और कमेंट में बता दो कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।